अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ MTS 621 के इम्पोर्टेंट MCQs। इसकी जितनी भी मेगा फाइल्स हैं उसमें डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट आंसर्स लगे हुए थे। मीन्स एक MCQs का एक फ़ाइल में और आंसर है और सेकंड फाइल में उसका और आंसर है। तो मैंने स्पेशल सर्च करके जितने भी करेक्ट आंसर्स थे मैंने वो वाले MCQs यहाँ पे राइट किए हैं, जो हर साल रिपीट भी होती हैं। डिफरेंट स्टूडेंट से मैंने ये पूछा कि उनके पेपर में जो आजकल हो रहे हैं उनके पेपर में किस तरह के MCQs आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें टॉपिक्स को लेके ये डिफरेंट MCQs कुछ मैंने फाइल से लिए हैं और कुछ मैंने खुद से बनाए हैं, और ये उनके 100% करेक्ट उनका सोल्यूशन है, मीन उनके आंसर हैं। तो आपने इनको एक बार इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। इंशाल्लाह आपके जितने भी MCQs होंगे MTS 621 के वो सारे इसी एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास MCQs है वो है द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। यहाँ पे जस्ट इतनी सी आपकी स्टेटमेंट होगी और आपने ये यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या यहाँ पर वो ये कर देंगे, कहीं पे वो क्रॉस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन लगा देंगे, ओपन यहाँ पे कर देंगे क्रॉस ब्रैकेट को, इनको एक्सचेंज कर देंगे। बट आपने याद रखना है जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाला जहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर आएगा आपने वहाँ पर टिक लगाना है इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एंड यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट है जी आपके पास इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल देन एफ अटेन्स। ठीक है, ये अगर आपके पास एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किसी भी क्लोज इंटरवल पे, देन क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। तो उसके वहाँ पे क्या होगी, एक्सट्रीम वैल्यू होगी उस फंक्शन की। तो ये बात आपने इतनी सी याद रखनी है, एक्सट्रीम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल, यहाँ पे आपने याद रखना है इंक्रीज। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये वाला MCQs, ऑलमोस्ट सबके पेपर में आता है ये, कि ये वाला जो होता है फंक्शन वो 0 से इन्फिनिटी पे इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये ब्रैकेट्स आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर आपके पास इफ फंक्शन एफ आई इंटू आर हैज़ डेरिवेटिव एट C अप्रोचेज टू आई देन F इज कंटिन्यूअस एट C। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन है और I अप्रोचेज टू R तक आप उसका डेरिवेटिव लें तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट C पे। आप जस्ट इसके ना आंसर देखते जाए और उसको अपने माइंड में आपने बस आपने अपने माइंड में रट्टा लगा लिया, कुछ भी कर लिया, बस आपने ना आंसर्स को याद रखना है। जैसे इसके रिलेटेड कोई आपके पास आएगी स्टेटमेंट आपने उस पर टिक लगा देना है। आप देखें इसमें और कुछ भी नहीं है, आप इसको रट्टा लगा लें कि जब भी ऐसे कोई स्टेटमेंट आएगी तो आपने टिक लगाना है F इज कंटिन्यूअस एट C। इसके जस्ट मतलब ये समझ लें कि चंद गिने चुने इसके MCQs हैं जो रिपीट भी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको रट्टा लगाना बहुत ईजी है। तो आप जस्ट इनको अपने माइंड में रखें कि इसमें केस में आपने टिक लगाना है F इज कंटिन्यूअस एट C। द फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब देखें यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स क्यूब, जब माइनस एक्स क्यूब होगा तब आपने लगाना है डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तब आपने इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ये दो MCQs बहुत ज़्यादा अहम है आपके। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट लोकल एक्सट्रीम पॉइंट एक्स नॉट अप्रोचेस टू DF डोमेन देन एफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। जब भी ये DFF की बात होगी ना आपने याद रखना है लोकल एक्सट्रीम पॉइंट की बात होगी, वहाँ पर जो आपका फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एफ प्राइम एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आपने इस पर टिक लगाना है। फिर है इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे बस उन्होंने सिंपल कुछ भी नहीं किया हुआ वाई को एफ ऑफ एक्स को सपोज किया है कि वो वाई के इक्वल है। यहाँ पे अब ये फंक्शन आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। सिंपल यहाँ से उन्होंने जब वाई की वैल्यू को सेपरेट किया तो एफ इनवर्स वाई किया। जब ये जो एफ है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, और जब आप इसका बोलेंगे तो ये हो जाएगा एफ का वाई का स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सिंपल बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा बोथ साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक्स बचेगा और इसके वाई के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा MCQs है। फिर उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स लॉग एक्स हैज़ फॉलोइंग इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहाँ पे एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स को 0 तक अप्रोच करवाना है। यहाँ पे एक्स को जब 0 तक अप्रोच करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग एक्स पर जब लॉग 0 कराएंगे तो यहाँ पे ये लॉग 0 इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे ये 0 इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद है जी रूल्स थ्योरम। इनकी स्टेटमेंट को आपने अपने सब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। ये सब्जेक्ट में पूछें कि रूल्स थ्योरम का ये मीन्स थ्योरम को स्टेट करें तो वो आपको आनी चाहिए। Rolle's theorem says suppose that f is continuous on closed interval a of b and differentiable and open interval। याद रखिएगा continuous होता है close interval पे और differentiable होता है open interval पे। ये चीज़ आपके MCQs में पूछी जाती है, तो आपने close interval open interval का याद रखना है। continuous कब होता है and differentiable कब होता है। and f a is equal to f b then
उसके बाद ये स्टेटमेंट्स जिस पे आपने टिक लगाना है, एफ प्राइम सी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल। जब भी आपके पास रूल्स थ्योरम में ये होता है कि आपके पास एक थर्ड, आप उसमें से एक डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं सी को, फिर आप उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसके पास आपके पास जो आंसर आता है वो जीरो आता है फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ओपन इंटरवल होगा यहाँ पे ए एंड बी ओपन इंटरवल। ठीक है, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम से सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए ऑफ बी, एफ इनवर्स ए इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स बी, देन म्यू इज बिटवीन। अब आपने एफ ऑफ ए और एफ और बी के दरमियान में एक म्यू को ले लिया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ याद रखेगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस याद रखना है आपने कि रूल्स थ्योरम में यहाँ जीरो आएगा और मीन्स थ्योरम में यहाँ पर म्यू आएगा। ठीक है, और इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ जो इसकी स्टेटमेंट होगी ना वो सेम होगी, बस अपने रूल्स एंड मीन्स थ्योरम में ये म्यू और जीरो से इसको याद रखना है। फिर उसके बाद जी एवरी काशी सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जन सब सीक्वेंस। याद रखिएगा जितने भी काशी सीक्वेंस होते हैं ना उनके पास क्या होता है, कन्वर्जन सब सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है आपके पास ये आपने आर्टिकल लगाना है कन्वर्जन सब सीक्वेंस। फिर उसके बाद आपके पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड 0 to 1 and 2 है, 1 to 2 इज नॉन डिक्रीज। याद रखिएगा कि ये नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। ये 0 to 2 आपके पास क्या है, लिमिट है, और ये यहाँ पर क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। मीन के इंक्रीजिंग है, ये नॉन डिक्रीजिंग कह लें या फिर इंक्रीजिंग कह लें, तो ये आपने याद रखना है। ये फंक्शन आपके पास ये गिवन होगा, आपने नॉन डिक्रीजिंग पे टिक करना है। फिर उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी जी प्राइम सी। ठीक है, ये जस्ट आपने यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे जी लिखेंगे तो यहाँ पे एफ आएगा, जब यहाँ पे एफ लिखेंगे तो यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये चीज़ आपने अपने एमसीक्यूज में ये इसी पे टिक लगाना है। ये है मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ टर्म्स ऑफ एस एन के इज कॉन्टेन्ड इन सेट ऑफ टर्म्स ऑफ एस एन। यहाँ पे एक एस एन के है और एक है एस एन इम्प्लाइज। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सुप्रीमम होते हैं एस एन, ये ग्रेटर होता है सुप्रीमम ऑफ एस एन के। ठीक है, याद रखना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है और इसी चीज़ को आपने क्या करना है, टिक लगाना है कि जो सुप्रीमम होता है ना एस एन, वो ग्रेटर होता है किससे, सुप्रीमम ऑफ एस एन। यहाँ पे नीचे छोटा सा के भी लिखा हुआ है। फिर है लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने याद रखना है कि ये वाली जो लिमिट होती है ना, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद है द सीरीज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर की पावर एन माइनस 1 to 1 इज डाइवर्जेंट। ये चीज़ आपने याद रखना है कि ये वाली जो सीरीज है ना, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इसको अपने माइंड में रखिएगा कि आर की पावर एन जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट। फिर उसके बाद है जी इफ सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग देन इट मे कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम। अगर आपके पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज हो रहा है तो आपने याद रखना है कि वो क्या कर सकता है, वो कन्वर्ज कर सकता है टू इट्स सुप्रीमम। इफ सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग देन इट मे कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम, अपने सुप्रीमम तक कन्वर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है जी आइडेंटिटी द आइडेंटिकल सीक्वेंस। इसमें ये आपके पास है कि इन दोनों के दरमियान में एक ही सीक्वेंस है, 1/n-2 एंड 1/n। ये 3 to infinity और ये 1 to infinity, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। इन दोनों को आपने अपने माइंड में रखना है, 1/n-2 1/n 1 to infinity 3 to infinity, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद है जी आपके पास फॉर फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन आंसर। ये उसकी जो फंक्शन की है ना, ये डेफिनेशन होती है लिमिट ऑफ फंक्शन की, ये आपने याद रखनी है। जब भी इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन का जिक्र हो तो आपने यहाँ पे करना है एफ ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ये डेफिनेशन आपने सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार की होगी। फिर उसके बाद है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 4 - 4 cos x - 2 sin square x over x carries 1/2। फिर फॉर फंक्शन x का मोड ओवर x आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट्स में ये है कि ये 1 के इक्वल होता है, बल्कि ये 1 के इक्वल नहीं होता, ये 0 के इक्वल होता है। बट हमने फॉल्स स्टेटमेंट को करना है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1 किया है इसको। वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x log x इज 0। जब आप इसको x को 0 तक अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा और log 0 भी 0 होता है, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर फॉर फंक्शन f of x इज इक्वल टू x sin 1/x विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट पर टिक करना है, तो इसके लिए अगर आप ट्रू स्टेटमेंट पर टिक करें तो यहाँ पे अगर आप x को 0 तक अप्रोच करवाएं, इस फंक्शन में x को 0 तक अप्रोच करवाएं तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और sin 1/0।
1/0 इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी पे 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स की पावर n, ये आपको सबको पता है कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो n(x(n-1) ये आंसर आएगा। फिर इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 f(x) इज इक्वल टू 10, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 g(x) इज इक्वल टू 2, देन ये चीज़ आपने बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए f(x) आपके पास है 10, g(x) आपके -2, 2 5 10, तो ये -5 किया था, बहुत ही ईजी एक था MCQs। उसके बाद है जी, इफ f(x) इज इक्वल टू log x, g(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स के, तो आपने f(g) बताना था। f(g) का मतलब है कि आपने f के फंक्शन में g को पुट कर देना है। ये f का फंक्शन है, इसमें x की जगह g(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log x की जगह वो क्या पुट कर देंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा f(g), इसका आंसर होगा। फिर है द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x की जगह पुट करें 2, 3 2 -5, 3 2 6 6 -5 इज इक्वल टू 1। फिर आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एस एन इज नॉट बाउंडेड अबव। ये इन्फिनिटी के ऊपर कब इक्वल कब होगा, जब वो क्या होगा, बाउंडेड अबव नहीं होगा। फिर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर रूट -1 इज, ये क्या होगा, जब आप एक्स को 1 तक अप्रोच करवा देंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर है वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू x नॉट एक पावर x ओवर एक्स स्क्वायर इज इन्फिनिटी। एक्स को आपने x नॉट तक अप्रोच करवाना है। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप ये नीचे x है, जब आप इसको 0 तक अप्रोच करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 0 है तो ये इन्फिनिटी आंसर इसका आ जाएगा। फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है ये सैंडविच थ्योरम होता है और ये हमेशा 1 के इक्वल होता है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला MCQs है। ये जितने भी MCQs हैं इनको आपने अपने फिंगर टिप्स पे रट के जाना है। अगर आपको इनकी समझ नहीं आ रही तो इनको रट्टा लगा लें। अगर आपको ये MCQs चाहिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 4 0 2 इज, यहाँ पे आपने बताना है कि यह 2x, y को आपने सपोज कर लेना है कि f(x) के इक्वल है और f(x) किसके इक्वल है 2x + 4 के। यहाँ पे आपने x की वैल्यू को सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा y - 4 और ये x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर है जी विच फंक्शन है 0/0 फॉर्म, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जिसके 0/0 फॉर्म हो। देखें जब आप x को 1 पुट करेंगे तब भी तो 1 - 1 0 होगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो क्योंकि साइन पाई x की जगह 1 पुट करेंगे साइन पाई 1 पाई साइन पाई हो जाएगा, ये साइन 180 पे 0 होता है और नीचे 1 - 1 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म। कब जब आपके पास x कब क्या हो 1 हो, तो ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी, आपने पुट करके चेक करना है, जहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी वहाँ पर आपने इसको टिक कर देना है। फिर उसके बाद है जी इन्वेस्टिगेट लिमिट ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स का मोड ओवर x + 1, ये क्या होगा -1 के इक्वल होगा। आपने यहाँ पे इसको क्या किया है, उन्होंने 0 उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे लिमिट पुट करें 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके बाद आपके पास आंसर आएगा -1। वैसे इसका आंसर -1 आ नहीं सकता, मैंने इसका सोल्व किया था, इसका आंसर 0 आ रहा है, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये कैसे सोल्व किया है, लेकिन आप -1 को ही टिक कर दीजिएगा। इन्वेस्टिगेट लिमिट ऑफ, बट इसका आंसर वैसे 1 0 ही रहा है, इसको मैंने सोल्व किया था तो इसका आंसर मेरी तरफ से तो 0 है, बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट लिमिट ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 - 1 ओवर एक्स। अब देखें यहाँ पर जब हम 0 तक इसको अप्रोच करवाएंगे तो ये जाएगा 1/0 1/0 इन्फिनिटी, ये चीज़ है कि ये आंसर अब करेक्ट है। यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद है इफ f इज कंटिन्यूस x नॉट देन f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट, ये बात आपने याद रखनी है, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। फिर है जी फंक्शन g(x) इज इक्वल टू x के, यहाँ से ना 2 से 3 MCQs बन सकते हैं, वो ये भी दे सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो ये ट्रू होगी। इफ f इज कंटिन्यूस एट x नॉट देन डैश f इज डैश एट x नॉट, यहाँ पर डिफरेंशिएबल लिखेंगे, या इफ f इज डैश एट x नॉट देन f इज डिफरेंशिएबल x नॉट, तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस पे टिक लगाएंगे, तो 2 से 3 MCQs यहाँ पे बन सकते हैं। ये वही MCQs फिर से रिपीट हुए इंक्रीजिंग वाला। फिर है जी इन्वेस्टिगेट वैल्यू ऑफ लिमिट x की पावर 1/x, इसको आपने करना है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके, तो इसका आंसर आएगा जी 1। फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन पावर सीरीज, ये है आपके पास एक पावर सीरीज n फैक्टोरियल x के पावर n, ये क्या होगा 0 होगा, ये बात आपने याद रखना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर पावर सीरीज क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर राइमंड इंटीग्रल, ये आपके पास राइमंड इंटीग्रल एक यूनिक है, इसके 2 ऑप्शन होंगे, यूनिक या फिर डिफरेंट, तो आपने यूनिक पर टिक करना है। फिर सम ऑफ रोटेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, सॉरी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। फिर उसके बाद है बाय पुटिंग x इज इक्वल टू sin 1 - x 2 x स्क्वायर, जब आप
इसमें एक्स की जगह पे साइन टी पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन टी का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, कोस 2 टी के इक्वल होगा। फिर है जी लिमिट एक्स, ये हम यहाँ पे फार्मूला पुट किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोट टेंजेंट एक्स पावर है साइन टू एक्स हैज फॉलोइंग इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये क्या फॉर्म होगी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, कोटेंजेंट जीरो पे क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और साइन टू एक्स, साइन टू जीरो जीरो, साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो, ये हो जाएगा इन्फिनिटी की पावर जीरो, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज MTS 621 के, इनको अच्छे से अपने माइंड में रख के जाइए कि MTS 621 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी हो सके तो देख लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।